फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल और जय माता दी। आज है नवरात्र का सेकंड डे, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। और बस मैं अब आ गई हूँ। मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठी और वैष्णवी की आज छुट्टी है, मतलब बेटी की आज छुट्टी है। तो जल्दी जल्दी उठ के मैंने फटाक से पहले तैयारी की, सारे मतलब पूजा की। मैंने सब बर्तन वर्तन धो दिए हैं, सब कुछ कर दिया है। अब बस मैं बैठ रही हूँ पूजा करने और टाइम हो रहा है 9:40 हो रहा है। मेरा दूसरा मोबाइल यहाँ है नहीं, वरना मैं दिखा देती। 9:40 हो रहा है और मैं बैठती हूँ। मेरा आराम से 10:30 तक पूजा हो जाएगी। देखिए, पहले दिन टाइम लगता है, कल 2 घंटे लग गए थे, कोई नहीं। और मैंने आज वैसे मैं सच बताऊँ तो मैंने 9 दिन सोचा था कि मैं ये साड़ियाँ पहनूँगी, लेकिन कल माइग्रेन ने मेरी जो बैंड बजाई है ना, हिम्मत नहीं हुई। ऐसा नहीं है, मैं पहन लेती हूँ साड़ियाँ, क्योंकि देखिए घर में रहना है और वैष्णवी का भी आज छुट्टी थी, मैं पहन सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 9 दिन सूट ही पहनने वाली हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साड़ियाँ भी बीच बीच में वेयर करती रहूँ, क्योंकि इस बहाने मेरी साड़ियाँ भी हो जाएंगी। और सच बताऊँ, जैसे मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं साड़ियाँ मतलब निकालना था, मुझे 9 दिन के हिसाब से लगानी थी, सब धो के प्रेस करके। ये वो मेरा शुरू में हो नहीं पाया था, नवरात्र शुरू होने से पहले। तो थोड़ा सा अब निकालना और ये देखना कि कौन सी वाली साड़ी धुली हुई है, सब उसका सेट तैयार है कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा भी वो जो बॉक्स था वो मुझे पूरा सही करना था, उसके निकाल के उसमें से रखनी थी सब साड़ियाँ, तो वो सब हो नहीं पाया। तो इस वजह से अब थोड़ा खोजनी पड़ेंगी। अब इतना सुबह सुबह टाइम नहीं है कि मैं साड़ियाँ पहले तैयार करूँ। पूजा इज़ मतलब प्रायोरिटी और पहले तो मन है, लेकिन बीच में आज ये काम करने वाली हूँ दिन में। तो फिर अगर आज ये काम हो जाता है तो कल से डेली नहीं मैं मतलब पहनूँगी, लेकिन मैं कभी कभी अपनी कुछ कुछ फेवरेट साड़ियाँ ज़रूर पहनूँगी। तो इस बहाने साड़ियाँ पहनने में आ जाएंगी और थोड़ा सा बस एक कुछ नया सा हो जाता है नवरात्र में। चलिए फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा के टाइम में नो 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 ब्लॉगिंग, बाद में मिलते हैं आप लोगों से थोड़ा। It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी मेरी पूजा वूजा तो सब हो ही गई थी। वैष्णवी को लंच वंच करा के उसे पढ़ाने बैठ गई मैं, क्योंकि उसका एसएसटी का पेपर है। और बस मैंने तो बस वही मूंगफली और मखाने थोड़े से खा के चाय के संग खाए थे। उसके बाद मैंने एक एप्पल और एक बनाना खाया है। तो बस मेरा ऐसे ही रहता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। तो अभी मेरे को क्या करना था ना, मैंने कहा चलिए आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। मैंने कहा था ना कुछ साड़ियाँ निकालनी है, कुछ सोच रही हूँ सूट्स निकाल लूँ नवरात्र में पहनने के लिए, वो और कुछ कुछ चीज़ें देखनी भी हैं अंदर से निकाल के। तो मैं सोच रही हूँ वैष्णवी की ये ट्यूशन, आई हैव 1.5 और 2 hours मोर। तो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं अपने बॉक्सेस खोल देती हूँ और मैं ये काम कर लेती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न हो रहा है, जो मेरे उस बॉक्स में होनी चाहिए वो मुझे दिखी नहीं, तो एक टेंशन हो जाती है ना, आखिर वो कहाँ रख दिया है। तो चलिए उसको देखा जाए और अपनी साड़ियों वाड़ियों को देखा जाए कि कौन सी पहनी जा सकती है 9 दिन में। आ जाइए, देखेंगे ना। चलिए, ये देखिए पूरा पहाड़ बना हुआ है और कई दिन से मैंने इसको फैला के रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको कर नहीं रही हूँ कुछ भी सफाई इसकी। तो अब मैं जा रही हूँ, इसको खोलती हूँ, इसमें साड़ियाँ थोड़ा सही से लगाती हूँ। मेरा मोटिव मेन ये है कि इसको ठीक कर दूँ, इसको ठीक से लगा देती हूँ। और उसमें फिर जब आप सही से लगा रहे होते हो ना, तो उसमें आपका आधा सामान जो खोया हो तो वह तो वैसे ही मिल जाता है। तो चलिए फिर मैं करती हूँ अपना काम शुरू और आपको बीच बीच में दिखाती हूँ कुछ कुछ अपनी साड़ियाँ भी। बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं आ गई जी, निकाल लिया साड़ियों के पैकेट्स सब ऐसे करके। लेकिन अब इन पैकेट्स को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये साड़ियों के पैकेट्स बेकार होने लगे हैं, इनकी पन्नी फटने लगी है। तो मैंने फ्लिपकार्ट से लास्ट टाइम भी ऑर्डर किए थे ये वाले जो पैकेट्स होते हैं ये, तो ये जिप बंद रहती है, चारों तरफ से ऐसे कर लो, आसानी रहती है। लेकिन अब ये ख़राब होने लगे हैं।
अरे ये देखिए, एक साड़ी है मेरी, ये मेरी शादी की साड़ी है, मतलब मम्मी की तरफ से ये साड़ी थी। कम पहनी है लेकिन मुझे लगती बहुत अच्छी है। थोड़ी सी हैवी है क्योंकि इसमें ये शीशे का और इस तरह से वर्क है, नीचे को गिरती है, लेकिन इस तरह की साड़ी मैंने पहनी कम है लेकिन लगती बहुत सुंदर है मुझे ये। मैं साड़ी का कलेक्शन आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। आज तो फिलहाल मैं यही कर लेती हूँ कि अपनी नवरात्र में जो पहननी है थोड़ी साड़ियाँ निकाल निकाल के ऊपर रख लूँ। सूट्स भी निकल रहे हैं जो मैं पहन सकती हूँ। मतलब मैंने आज ये व्रत में छेड़ के ना ऐसी आफत कर ली है। अभी मैंने एक तरफ का ऐसे लगा दिया है, इसमें मुझे कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं जो ऐसे ही पड़ी हुई थी, ऐसे त्योहारों पे निकालती थी ना साड़ी। कभी मैंने जन्माष्टमी पे निकाली तो ऐसे उल्टा सीधा हो गया, तो वो सब कुछ अच्छे से लगा दिया है। लेकिन अभी भी जो मेरी सर्च है, जो मुझे चाहिए, मेरे कुछ एक पूरा मतलब साड़ियों के साथ जो पेटीकोट्स पहने जाते हैं उनका पूरा एक कलेक्शन है, वो पूरा पैकेट गायब है, वो मुझे नहीं दिख रहा है। और कुछ एक दो साड़ियाँ याद आ रही हैं, वो नहीं दिख रही हैं, तो वो मैं इसमें देखती हूँ, नहीं तो मुझे जाके डबल बेड के बॉक्सेस खोलने पड़ेंगे। चलिए जल्दी कर लेती हूँ। अभी साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। दूसरा कि यहाँ पे सब फैला हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक दिन आप लोग अपना कुछ स्पेशल साड़ियों का कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं जल्दी से ये हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये एक मेरी साड़ी है, बनारसी टाइप में है, मतलब सिल्क है ये, और बहुत फेवरेट है मेरी साड़ी। मैंने ये चंडीगढ़ में करवा चौथ पे पहनी थी, जब मैं चंडीगढ़ में थी तब। आई थिंक 3 साल पहले पहनी थी। लास्ट ईयर तो मैं गाज़ियाबाद में थी, हाँ उससे मतलब 2 साल पहले ये मैंने चंडीगढ़। लेकिन आप सोचो ये सब साड़ियाँ अभी मैंने तीज पे भी पहन ली थी एक दिन, लेकिन ये सब पहनने में कहाँ आती है, सब रखी रहती हैं। तो ये सब साड़ियाँ हैं, ये सब हैवी हैवी हैं। अब निकाली थी अभी तो इधर उधर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा लाइए मैं इनको एक सा करके रख देती हूँ। लेकिन अभी भी मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। जो पैकेट मुझे चाहिए वो पैकेट इस बॉक्स में है ही नहीं, तो अब मैं देखती हूँ। हालांकि बहुत सारी और चीज़ें मिल गई हैं, कुछ सूट्स हैं जो मैं समझ गई मैं पहन सकती हूँ आराम से। अभी नवरात्र चल रहे हैं, थोड़े से ब्राइट कलर के, तो वो सब मिल गए हैं, तो मैंने उनको एक जगह अरेंज कर दिया है। आप धो धो के पहनना पड़ेंगे अगर पहने तो। बाकी एक दो साड़ियाँ और अच्छी अच्छी निकाली हैं जो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, जब पहनूंगी नवरात्र में तभी देखेंगे। Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California, please. ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ मेमोरेबल साड़ियाँ होती हैं। ये मेरी शादी में मिली हुई साड़ी है, मतलब ये मेरे हस्बैंड की तरफ से मतलब मिली हुई साड़ी, मुझे बहुत प्यारी लगती है। ग्रीन कलर की है और इस तरह से मतलब प्योर सिल्क साड़ियाँ हैं, ये बहुत महंगी साड़ी है। और इस तरह से ये इसका आंचल है और ये ऐसे इसका पूरी ग्रीन साड़ी है, तो ये बहुत सुंदर लगती है। मैं जब भी पहनी है, मैंने 2 या 3 बार ही पहनी है, मतलब 13 साल हो गए हो जाएंगे शादी को, और उसमें 2 या 3 बार। ऐसी साड़ियाँ पहनने में नहीं आती। एक बार मैंने इसको शायद वट सावित्री का व्रत होता है तब पहना था, और एक बार इसको सावन में पहना था, जब शादी हुई थी तब सावन के प्रोग्राम में गई थी मैं। हाँ, मेरी मौसी सास के यहाँ प्रोग्राम होता था, वो पूरा एक ग्रैंड फंक्शन रखती थी सावन का, तो उसमें पहन के गई थी मैं पहली बार। इसको सीधे पल्ले का करके पहना था, तो याद आ जाती है। साड़ियाँ निकालो ना तो देखो। हालांकि मैं आप लोगों को एक स्पेसिफिक ब्लॉग बनाऊंगी जो मेरी बहुत मोस्ट फेवरेट साड़ियाँ हैं। इतनी साड़ियाँ हैं, मैं 1-2 ब्लॉग में तो दिखा भी नहीं पाऊँगी। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी अच्छी कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरी बहुत फेवरेट साड़ियाँ हैं। मेरा तो हाथ थक गया, बहुत भारी भी है ये। तो चलिए देख लेती हूँ उधर के बॉक्स को खोल के कि कहाँ है मेरा जो मुझे चाहिए। उफ, मैंने कर तो दिया है, इधर का सब कर दिया, साड़ियाँ वाड़ियाँ ठीक से लगा दी। इसमें ये हुआ बस, इस वाले बॉक्स को खोलने के बाद मैंने क्या किया कि जितनी साड़ियों के ब्लाउज इधर उधर इधर थे, साड़ियाँ इधर की तरफ थी, किसी पैकेट में उसका ब्लाउज पहुँच गया था, तो मैंने वो सब कुछ अच्छे से तहा के पैकेट्स में करके लगा दिया है। ये सब कर दिया है, बेड भी यहाँ पे लगा दिया, पूरा एक सा कर दिया है। कुछ लहंगे वहंगे विशु के छोटे निकले हैं, वैष्णवी के मतलब, तो वो मैं दे दूँगी। कल मेड की बेटी छोटी सी है तो उसको दे दूँगी। और
बस यही सब निकला है, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही दूसरे कमरे का बॉक्स खोलने की। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, एक टाइम नमक खाना होता है, 9 दिन के व्रत हैं, तो इतना स्ट्रेन नहीं लेना है बॉडी को कि कल तक मेरी तबीयत खराब हो। ठीक है, तो मैं आज नहीं करती हूँ, मैं अभी इसका जितना भी रेस्ट है, क्योंकि अब तो सिर्फ वही वाले बॉक्सेस खोलने हैं, तो वो खोल के अगर उसमें होगा सामान तो ठीक है निकल। लेकिन एक हेडेक सा बना रहता है, लेडी समझ सकती है जो मेरे ब्लॉग देख रही होंगी, कि अगर आपको कोई चीज़ याद आ जाए अपनी कि मेरी ये चीज़ मिल नहीं रही है, और आप पूरा मतलब जो जहाँ जहाँ पे आपको डाउट है आपने वहाँ देख भी लिया और वहाँ भी चीज़ ना निकले, तो ये लगता है चीज़ गई कहाँ। लेकिन हालांकि मेरे पास अभी ऑप्शन है, मुझे जो दूसरी जगह डाउट है वहाँ नहीं देखा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अगर वहाँ भी नहीं है तो फिर सामान गया का। एक सूट भी मेरा शिफ्टिंग में गायब हुआ था, बिल्कुल नया था, वो मैंने जयपुर से ही खरीदा था जब मैं न्यू ईयर पे आई थी, और वो मिला ही नहीं है अभी भी। मुझे डस्ट, मैंने इसलिए पंखा नहीं चलाया था, छींक आएंगी डस्ट से। तो हो गया है, यहाँ बेडशीट वगैरह सब कर दिया है, यहाँ सामान ऊपर ऐसे करके लगा दिया है, सब अच्छे से सब हो गया है। लेकिन अब बस कुछ साड़ियाँ निकाली हैं मैंने, 3-4 साड़ियाँ निकाली हैं जो मुझे आज मैं धोने जा रही हूँ। और ये साड़ियाँ कहूँगी मैं नवरात्र में अगर जब अगर हिम्मत रही और बॉडी ने साथ दिया तो मैं ज़रूर पहनूंगी वो साड़ियाँ, और फिर आप लोग वो साड़ियाँ देखिएगा। और ये कपड़े का स्टैंड मैं यहाँ बालकनी में ही बाहर रखती हूँ, लेकिन फिर रात में डस्ट वस्ट आती है ये वो, तो हम अंदर कर लेते हैं। तो ये वैष्णवी का वैसे भी स्टडी रूम है, तो यहाँ पे वो पढ़ती है। अभी ये देख सब मैसअप हो रखा है क्योंकि हाफ ईयरली चल रहा है, कोई भी बुक्स कहीं से भी निकाल रही है, कुछ भी कर रही है। ऐसा मुझे बहुत उलझन होती है ऐसे देख के ना, मतलब इतना इरिटेशन होता है मुझे ऐसे देख के। लेकिन बस मैं चुप हूँ कि 25 तारीख तक उसको वैसे वो मैसी करेगी, बार बार कुछ निकाल रही है कर रही है। अभी ये सारा 25 के बाद एक दिन मैं बैठ के सब साफ़ कर दूँगी। तो मुझे ऐसा ही बस ये रहता है, खाली टाइम में मैं यही करती रहती हूँ कि भाई जब इस रूम की अलमारी, हालांकि अलमारियाँ तो सभी करने को हो गई हैं सब साफ़, तो कल खोलती हूँ वो बॉक्स, आज नहीं खोलूँगी। क्योंकि अब मेरा ये डाउट एक्चुअली मतलब एटलीस्ट क्लियर हुआ कि इस बॉक्स में नहीं है, जो मुझे डाउट था, मुझे जो पैकेट चाहिए था वो इसमें नहीं है। तो इसका और फिर जो भी चीज़ें मैसी हो रही थी, लहंगे के साथ था, वो सब कुछ मैंने ठीक कर दिया। तो व्रत भी है, और चलिए फिर अब जोत भी देखनी होती, थोड़ी थोड़ी देर पर मैं देख लेती हूँ, जोत को उठाना होता है धीरे से। तो चलिए वो सब करके फिर मैं अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, मेरी शाम की आरती हो चुकी है और अभी बज रहा है 6:30 पौने 7 हो रहा है। कहते हैं कि दोनों दिन मिले हुए कर देना चाहिए आरती, तो मैंने बस अभी कर दी है। और कपूर की आरती करती हूँ मैं शाम के टाइम में। दर्शन कर लीजिए सब, भगवान माता रानी आप लोगों को भी खूब अच्छे से खुद सुख समृद्धि दे, आप लोग की सभी विशेष पूरी हो। होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अब बस मैं अपना व्रत का खाना बनाऊंगी, और किसी दिन मैं आपके व्रत में मैं बनाती हूँ क्या खाने को, ये वो इसका भी मैं व्लॉग एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी, किसी भी दिन जिस दिन मुझे थोड़ा सा लगेगा तो उस दिन करती हूँ। चलिए फिर इस ब्लॉग को अभी फिलहाल यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक अरे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए पीछे आप देख रहे हो ना ऑरेंज खिड़की के बाहर, इस टाइम जयपुर में मतलब इस जगह से हमारे फ्लैट से इतना खूबसूरत व्यू आता है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए इस टाइम पौने 7 हो रहा है और इतना सुंदर लगता है ना, ये बालकनी से दूर तक पूरा सिटी का दिखाई देता है। ऐसे देखो आप, बड़ा सुंदर लगता है। चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। आपको होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सारे ब्लॉग्स आएंगे अब बढ़िया। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।